पाठ 8 अब्राहम लिंकन। यह एक प्रेरक पाठ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। कठिनाइयां किसी का मार्ग नहीं रोक सकती। दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कथन अब्राहम लिंकन के चरित्र के संबंध में सर्वथा सत्य प्रतीत होता है। सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके लगभग 100 वर्ष बाद यूरोप के विभिन्न देशों से लोग आकर अमेरिका की भूमि पर बसने लगे। उस समय अमेरिका में बहुत थोड़े से लोग पहुँचे थे, अतः वे चाहे जितनी भूमि पर कब्जा कर सकते थे। धीरे धीरे अमेरिका में आकर बसने वालों की संख्या बढ़ती गई। अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में कारखानों का बाहुल्य हो गया, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में कपास की खेती की जाने लगी। दुर्भाग्य से उन दिनों अमेरिका में खेतीहर मजदूरी का काम अफ्रीका से पकड़कर लाए गए व्यक्तियों से लिया जाता था। यूरोप के कुछ व्यापारी अफ्रीकी महाद्वीप से अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती पकड़कर बंदी बना लेते थे। इन दासों को वे व्यापारी अमेरिका में लाकर बाजार में नीलाम करके बेच देते थे। अमेरिकी जमींदार इन अफ्रीकियों को खरीद लेते थे और उन्हें सारी आयु के लिए अपना दास बना लेते थे। इन दासों का पूरा परिवार तथा भावी संतानें भी दास ही रहती थीं। वे अपने मालिकों की उसी प्रकार संपत्ति समझे जाते थे जैसे उनके पशु, मकान या अन्य सामान। इन अफ्रीकी दासों का जीवन पशुओं के जीवन की तरह ही था। पशुओं की तरह ही उन्हें अफ्रीका से जंजीरों में बांधकर अमेरिका लाया जाता था। पशुओं की भांति ही बाजार में बोली बोलकर इनका क्रय विक्रय होता था। इन्हें पशुओं की तरह हल या सामान ढोने की गाड़ी आदि में जोता जाता था तथा पशुओं की तरह ही इन्हें निर्ममता से पीटा जाता था। कालांतर में इन दासों की दयनीय दशा को देखकर अमेरिका के उत्तरी भाग के लोगों ने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और उसे समाप्त करने का आग्रह किया। सन 1833 में ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी उपनिवेशों में दास व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। इससे अफ्रीका से नए दास पकड़कर लाना बंद हो गया, किंतु अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में दास प्रथा अपने भयानक रूप से चलती रही। एक अमेरिकी महिला हैरियट बीचर स्टोन ने सन 1852 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अंकल टॉक्स कॉटेज। इस पुस्तक में दासों की दयनीय दशा का सजीव और मार्मिक चित्रण था। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि पहले वर्ष में ही इस पुस्तक की 3 लाख प्रतियां बिक गईं। इस पुस्तक ने अमेरिकी जनता की आत्मा को झकझोर दिया। अमेरिका 2 पक्षों में बट गया। उत्तर के अमेरिकी राज्य जो दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे तथा दक्षिण के अमेरिकी राज्य जिनके लिए दास प्रथा जीवन दायिनी थी। अंत में विरोध ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। दक्षिण के राज्यों ने शेष अमेरिका से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्र के सामने 2 विषम समस्याएं खड़ी हो गईं। एक थी राष्ट्र की एकता और दूसरी थी अमानवीय दास प्रथा। ऐसे विकट समय में अमेरिका के एक महान पुरुष ने दोनों समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठाया, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। सन 1858 में अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, विभाजित देश जीवित नहीं रह सकता। आज आधा राष्ट्र स्वतंत्र है और आधा दास। मेरा विश्वास है कि इस स्थिति को हमारी सरकार स्थायी रूप से स्वीकार नहीं कर सकती। लिंकन ने संकल्प किया और स्पष्ट घोषणा की, अमेरिकी राष्ट्र भी एक रहेगा और दास प्रथा भी समाप्त होगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जो उन्होंने कहा था वह कर दिखाया। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 में अमेरिका के एक राज्य केंटुकी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक अत्यंत गरीब किसान थे।
जिस स्थान पर अब्राहम के माता पिता तथा परिवार रहता था वह निर्जन तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर दूर दूर तक न कोई बस्ती, न सड़क, न बिजली, न स्कूल, न कोई और सुविधा। 8 वर्ष की आयु में ही अब्राहम कुल्हाड़ी लेकर जाता था और जंगल को साफ करके भूमि को खेती योग्य बनाने में अपने पिता की सहायता करता था। उसे कुश्ती लड़ने, खेल खेलने, जंगली जानवरों का शिकार करने तथा पढ़ने का शौक था। अब्राहम की माँ अत्यंत शांत, गंभीर तथा धार्मिक विचारों की महिला थी। उसने ही अब्राहम को पढ़ना लिखना सिखाया और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि को बनाए रखा। कड़ा परिश्रम करने के कारण अब्राहम लंबा चौड़ा तथा शक्तिशाली होता गया। कुछ समय बाद अब्राहम के पिता एक नए स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने अपना नया मकान बनाया। उनका मकान लकड़ी के लट्ठों से बनी एक झोंपड़ी ही थी। यह झोंपड़ी 18 फीट लंबी तथा 18 फीट चौड़ी बैरक जैसी थी, जिसके बीच में एक ऊंचा बड़ा मचान था। इस मचान पर लकड़ी की एक सीढ़ी से पहुंचा जाता था। उस मचान पर ही पूरा परिवार रहता था। यहीं पर अब्राहम की माँ मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में अब्राहम को पढ़ाती थीं। अब्राहम को पढ़ने का शौक था, मगर किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अतः वह दूर दूर तक पैदल जाकर अपने मित्रों से किताबें मांगकर लाता था और पढ़कर लौटा देता था। जब अब्राहम केवल 11 वर्ष का था तो अकस्मात उसकी माँ का देहांत हो गया। अपनी माँ की मृत्यु का अब्राहम को बहुत दुख हुआ। अब्राहम कठोर परिश्रम करके अपने पिता की सहायता करता था। वह अकेला 3 व्यक्तियों के बराबर काम करता था। वह आसपास के इलाकों में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं तथा कुश्तियों में भाग लेता था और प्रायः पुरस्कार प्राप्त करता था। वह बहुत अच्छा वक्ता भी हो गया था। उसने अपनी माँ से जो कहानियाँ सुनी थी वह उन्हें बड़े प्रभावशाली ढंग से लोगों को सुनाता था। एक बार अब्राहम लिंकन दक्षिण के राज्यों की सैर करने गया, जहाँ पर कपास की खेती होती थी। वहाँ उसने दासों को खेतों पर काम करते देखा। पास ही न्यू ओरलियंस में दासों के क्रय विक्रय की मंडी लगती थी। अब्राहम वह मंडी देखने भी गया। उसने देखा कि दासों को पशुओं की तरह नीलाम किया जाता था। वहाँ के दृश्य को देखकर अब्राहम लिंकन को अत्यधिक मानसिक पीड़ा हुई। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिंकन ने उसी समय अपने मन में संकल्प कर लिया था कि वह इस प्रथा को समाप्त करके ही रहेगा। अब्राहम लिंकन अत्यंत सरल, ईमानदार, परिश्रमी और साथ ही निडर व दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। अब्राहम का कद 6 फुट 4 इंच था। वह हृष्ट पुष्ट तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था। वह जो ठीक समझता था वही कहता था और जो कहता था वही करता था। लिंकन जब 22 वर्ष का था तो अपने परिवार को छोड़कर इलिनॉयस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड में आकर रहने लगा। उसने वकालत का काम करना शुरू कर दिया। लिंकन झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। वे अपने मुकदमों की पूरी तैयारी करते थे और ईमानदारी, सच्चाई व परिश्रम के बल पर मुकदमे जीतते थे। अपनी भाषण कला के कारण वे शीघ्र ही पूरे इलिनॉयस में प्रसिद्ध हो गए। अब उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। अपनी योग्यता तथा ईमानदारी के कारण सन 1854 में वे 45 वर्ष की अवस्था में इलिनॉयस की काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हीं दिनों अमेरिका के उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में दास प्रथा के विषय में तीव्र मतभेद पैदा हो गया था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के विरुद्ध जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे न्यूयॉर्क गए और वहां रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दास प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया। एक दिन वहां इस विषय पर एक महत्वपूर्ण वाद विवाद का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के समर्थकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। लिंकन ने भी इस वाद विवाद में भाग लिया। जिस ढंग से उन्होंने दास प्रथा के विरोध में अपनी बात कही, उससे सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। रिपब्लिकन पार्टी ने अब्राहम लिंकन को अपना नेता घोषित किया।
सन 1860 के राष्ट्रपति के चुनाव में अब्राहम लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भाग लिया। चुनाव में वे विजयी हुए। इस प्रकार 51 वर्ष की आयु में झोंपड़ी में रहने वाला एक सामान्य गरीब किसान का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। उन्हीं दिनों अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा को स्थायी रूप से जारी रखने के लिए स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब्राहम लिंकन दास प्रथा को अभिशाप तथा एक कलंक समझते थे। उन्होंने सोचा कि दास प्रथा की समाप्ति के संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। फिर भी उन्होंने दक्षिण के राज्यों को अपनी हठ छोड़ने, दास प्रथा को समाप्त करने तथा राष्ट्र की एकता को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे जरा भी टस से मस न हुए। विद्रोह के बिगुल के उठते तीव्र स्वर के जवाब में अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट तथा दृढ़ शब्दों में अपने संकल्प की पुनः घोषणा की। देश एक रहेगा, दास प्रथा समाप्त होगी। दोनों पक्षों के कठोर रुख के कारण सशस्त्र युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध विकराल रूप धारण करता जा रहा था। हार जीत की आंख मिचौनी चल रही थी, किंतु लिंकन को अपनी जीत का पूरा विश्वास था। उनका कहना था, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। किसी को दास बनाकर रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव का अधिकार है। जो इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है, आओ उन्हें मुक्त कराएं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम ईश्वर के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, अतः हमारी जीत निश्चित है। लिंकन ने पूरे अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी और पूरी शक्ति से विद्रोही सेनाओं को परास्त करने के प्रयत्न में जुट गए। लिंकन की घोषणा तथा सैनिकों से उनके व्यक्तिगत आग्रह ने जादू का सा प्रभाव किया। लिंकन की वाणी में सरस्वती तथा शस्त्र में स्वयं दुर्गा विराजमान थी। सारे अमेरिका में नई चेतना तथा जागृति की लहर दौड़ गई। धर्म, मानवता तथा न्याय के प्रेमियों ने दिन रात एक कर दिया। 4 वर्ष के खूनी संघर्ष के बाद सन 1865 में अमेरिका का यह महाभारत समाप्त हुआ। अब्राहम लिंकन की विजय हुई और दक्षिणी राज्यों को मुंह की खानी पड़ी। अब्राहम लिंकन सच्चे और अच्छे इंसान थे। इस ईश्वरीय आदेश की पूर्ति ने उन्हें और भी विनम्र तथा सहृदय बना दिया। लड़ाई के मैदान में ही सैनिकों को संबोधित करते हुए अब्राहम लिंकन ने अत्यंत गरिमापूर्ण शब्दों में कहा, उत्तरी राज्य के सैनिकों ने एकता तथा स्वतंत्रता की इस लड़ाई में विजय प्राप्त की है। हमारे जो जवान इस युद्ध में शहीद हुए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमेरिकी संसद में उन्होंने घोषणा की, सबके प्रति दया का भाव रखते हुए तथा किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेष का भाव न रखते हुए हम सत्य में दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर ने हमें सत्य दर्शन की क्षमता दी है। आइए हम अपने संकल्पित कार्य को पूरा करें तथा राष्ट्र के घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगाएं। हिंसा की विभीषिका समाप्त हो गई थी, किंतु उसका लेश अभी शेष था। वह एक पागल के हृदय में जाकर छिप गया था। शायद अमेरिकी राष्ट्र अभी और बलिदान चाहता था। युद्ध बंद होने के 6 दिन बाद ही 14 अप्रैल की रात को, जब लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देख रहे थे, एक उन्मत्त व्यक्ति ने गोली मारकर अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। लिंकन की मृत्यु के हृदय विदारक समाचार से सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। लिंकन की संकल्प पूर्ति में जो कुछ कसर शेष रह गई थी, वह उनके बलिदान ने पूरी कर दी। पूरे राष्ट्र ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी विदाई दी। अमेरिकी राष्ट्र एक हो गया। अमेरिका से अमानुषिक दास प्रथा समाप्त हो गई। सारे राष्ट्र ने एक स्वर में कहा, अब्राहम लिंकन मरे नहीं, वे अमर हो गए हैं।